नहीं भाऊजी, ये हो नहीं सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो भाऊजी, लेकिन ये शादी मैं नहीं कर सकती। आप मुझे ये शादी करने के लिए मजबूर मत कीजिए। उठ बेटी उठ, सुन, ऐसे रो मत, मेरी बात सुन बेटी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन ये शादी मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने हमेशा राज को ही अपना पति माना है। राज के बिना मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता पाऊंगी। लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है बेटी। उस दिन बड़े गुरूर के साथ मैंने सूर्या बाबू के सामने कहा था कि जो प्रतियोगिता में जीतेगा उससे मैं गौरी की शादी करवाऊंगा। मैं समझ नहीं पाया था कि राज इस तरह हार जाएगा। अब अगर समर के साथ तेरा ब्याह नहीं करवाता हूं तो समाज में बहुत बदनामी होगी मेरी। गांव के लोगों के सामने मेरा मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा। मैं किसी को अपना मुंह दिखलाने के लायक नहीं रह जाऊंगा। बाबूजी, आप अपने मान सम्मान के खातिर आप मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे बाबूजी। बोलिए ना। गौरी, देख बेटा, गरीबों का मान सम्मान चला जाए तो बचा ही क्या उसके पास? कुछ नहीं। तू इस शादी के लिए राजी हो जा, इस ब्याह के लिए तू मान जा बेटी। मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे। ठीक है, मान सम्मान खोकर आदमी के लिए मर जाना ही ठीक है, मर जाना ही ठीक है। बाबूजी, बाबूजी, नहीं बाबूजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी बाबूजी। आपकी सारी बात मानूंगी बाबूजी। मैं जानता हूँ, मैं जानता था तू राजी हो जाएगी। मैं जानता था तू राजी हो जाएगी। मेरी वजह से तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अब राज नहीं मैं हूं, और ये तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब राज के अधूरे प्यार को सीने में कैद करके तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ बितानी होगी। ये क्या, तुम ये क्या कर रही हो? आप मेरे पति हैं, पति के पांव छू के ही नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी, यही नियम है। नाटक मत करो। मुझे पता है कि तुम राज से प्यार करती हो और तुम उसे कभी भूल नहीं पाओगी। मैंने यही चाहा था। तुम जिंदगी मेरे साथ बिताओगी और वो राज रहेगा तुम्हारे दिल में। पति के अलावा किसी और के बारे में सोचना लड़कियों के लिए गुनाह है। लो, ये दूध पी लो। ये सब क्या है? यही तो रिवाज है, आधा तुम पियोगे और बाकी आधा मैं पीऊंगी। नियम, रिवाज। तुम्हारे ये सब रीति रिवाज मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो फिर मुझे हासिल करने के लिए लड़ाई में शामिल क्यों हुए थे? तुम्हें मजबूर करने के लिए, तुम्हें तड़पाने के लिए। उस राज ने जिस दिन मुझे मारा था, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि तुम्हारी और राज की जिंदगी मैं बर्बाद कर दूंगा। अब तुम चौधरी परिवार की बहू बन चुकी हो। ना मिलेगा तुम्हें राज का प्यार और ना मिलेगा मेरा प्यार। कविता डार्लिंग, डार्लिंग कविता, तुम कहाँ हो? तुम यहाँ हो? कम ऑन डार्लिंग, मैं आ गया हूँ, बिल्कुल पंडित को साथ लेकर शादी की तारीख तय करने।
शादी? किसकी शादी? क्यों? मेरा? क्या? तुम्हारी? तुम शादी कर रहे हो? अरे congratulations, congratulations! तुमको भी क्यों? मुझे क्यों? अरे शादी तो तुम्हारी है मेरे साथ। ओह गोविंदा, जी भैया। तुम घर कब जा रहे हो? क्यों? जैसे हर कोई शादी करके बीवी को लेकर जाता है। क्यों? सही कहा ना? हाँ जी, यही नियम है। ऐसा ही है। नियम? पंडित जी, आप बोलिए। यहाँ से जाइए। पर जाइए। शादी? अरे हाँ, शादी मैंने कहा आप जाइए यहाँ से। जाइए यहाँ से। नहीं। वो चले गए तो मेरी शादी का क्या छोड़िए। होगा? शादी होगी, होगी। सब बता रहा हूँ। आप जाइए, जाइए जाइए। जाइए यहाँ से। अरे छोड़िए जी, जाता हूँ। फिसल गई, शादी फिसल गई। ये रखो। नो नो, दहेज नहीं चाहिए। ये दहेज नहीं है, ये तुम्हारे काम का इनाम है। काम का इनाम? और आज के बाद तुम कविता को भूल जाओ। तुम्हारी शादी कविता से नहीं होगी, और आज ही ये गांव छोड़कर तुम चले जाओगे। चला जाऊं? हाँ। जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही गोविंदा। मुझे तुम्हारी जरूरत थी भैया को जिताने के लिए। भैया तो जीत गए हैं। तुम अब यहाँ रह के क्या करोगे बोलो? मेरी बात मानो, तुम एक काम करो। तुम्हारे पापा तो तुम्हारे लिए दुनिया भर का पैसा छोड़ कर गए हैं। शहर जाओ, थोड़े पैसे फेंको, देखना लंगड़ी, लूली, अंधी, बहरी कितनी लड़कियां तुम्हें मिल गई हैं। तुम्हारे बारे में मैं कुछ और ही सोचता था। आज तुम्हारी असलियत मेरे सामने है, तो तुम भी मुझे अच्छे से पहचान लो। अगर सारे गांव वालों के सामने तुम्हारी बेइज्जती मैंने ना की, तो मेरा नाम भी गोविंदा नहीं। गोविंदा! चल निकल यहाँ से। जा रहा हूं। ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए इनाम, मेरी गलती सुधारने के लिए। हाँ, चलता हूं। टाटा। क्या क्या कहा तुमने? क्या ये सच है? हाँ हाँ, सब सब सच है। उस दिन मैंने जो तुम्हें पानी पिलाया था, उसमें मैंने नशे की गोली मिलाई थी। इससे तो अच्छा होता कि तुम मुझे जहर ही दे देते। उस दिन मैंने अपने प्यार को खो दिया। तुमने मुझे जहर क्यों नहीं दिया? किसके कहने पर किया था तुमने ये? बताओ मुझे, किसके कहने पर किया था तुमने ये काम? बताओ मुझे, किसके कहने पर किया था तुमने ये काम? कविता। कविता।